Who knows what is Chat GPT? Who knows what is Chat GPT? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, चैट जीपीटी का आजकल दुनिया भर में तस्करा है। ये किसी भी सवाल का जवाब दे सकता है। कोई यहाँ कुछ भी लिखे, कोई डिमांड करे, कोई सवाल करे, यहाँ तक कि गाना और फिल्म की स्टोरी का भी सवाल करे तो ये सॉफ्टवेयर पूरी फिल्म की कहानी लिख देता है। आज तक कोई भी शख्स ऐसा नहीं जिसने चैट जीपीटी से कोई सवाल पूछा हो और जवाब उसे न मिले, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक के तेज दिमाग ने चैट जीपीटी जैसे एडवांस सॉफ्टवेयर को भी अपनी सारी मसनूई ज़हानत खंगालने और फिर नाकाम होने पर मजबूर कर दिया। सॉफ्टवेयर बनाने वालों को भी अंदाजा नहीं होगा कि कोई ऐसा शख्स भी है जिसके सवालों के जवाब उनके सॉफ्टवेयर में नहीं, जिसके पास दुनिया जहान का इल्म होने का वो दावा करते हैं। नाज़रीन, ज़हानत का ताल्लुक दिमाग से है। दिमाग जितना सेहतमंद होता है, इंसान में ज़हानत का अंसर उतना ही ज्यादा होता है। अमेरिका में एक तहकीक की गई कि इंसानी दिमाग में इतनी मालूमात स्टोर हो सकती हैं जितनी इस वक्त इंटरनेट पर मौजूद हैं, मगर मसला यह है कि हम उन्हें हर वक्त याद नहीं रख सकते। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक को आप खूब जानते हैं, कैसे वो हर वक्त अपने दिमाग के हर गोशे से इल्म की नदियां बहाते हैं। पल भर में किसी के भी अंदर जज्बा ईमानी की हरारत पैदा कर देते हैं और पल भर में ही चाहें तो वो किसी को लाजवाब भी कर सकते हैं। ऐसा ही चैट जीपीटी के साथ हुआ। डॉक्टर जाकिर नाइक मलेशिया की पुलिस के जवानों से खिताब कर रहे थे। वो यहाँ शिर्क का तस्करा कर रहे थे कि शिर्क क्या है और शिर्क की इब्तिदा से मुतालिक बता रहे थे। इसी दौरान उन्होंने चैट जीपीटी का भी तस्करा किया। इससे मुतालिक आपको बताते हैं, मगर सिलसिलावार डॉक्टर साहब के लेक्चर से मुतालिक भी मालूमात देते चलें। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक ने शिर्क से मुतालिक बताया कि शिर्क की इब्तिदा तब हुई जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इंसान को सजदा करो, तो सब फरिश्तों ने किया सिवाय इब्लीस के। और जब अल्लाह ताला ने शैतान से पूछा कि तुमने मेरा हुक्म क्यों नहीं माना, तो उसने कहा कि मैं इंसान से बेहतर हूँ, मेरी पैदाइश आग से है और आदम की मट्टी से हुई। फिर इब्लीस ने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की कि मुझे मोहलत दे, तो अल्लाह ताला ने इब्लीस को क़यामत के दिन तक की मोहलत दे दी। फिर इब्लीस ने कहा, मैं तेरे बंदों को सामने से और पीछे से, दाएं और बाएं से बहकाऊंगा। तो अल्लाह ताला ने उससे कहा कि मेरे बंदों को तू कभी बहका नहीं पाएगा, जिनको तू बहकाएगा उन्हें और तुझे मैं जहन्नुम में डालूंगा। ये शिर्क की इब्तिदा थी। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर चैट जीपीटी का भी तज़किरा किया। उन्होंने मजमे से पूछा कि आप में से कौन कौन चैट जीपीटी के बारे में जानता है। डॉक्टर साहब के पीछे बैठे शख्स ने हाथ हिलाया, मगर सामने से चंद लोगों के सिवा किसी को इस बारे में पता नहीं था। तो डॉक्टर साहब ने अज़राए तफन्नुन कहा कि लगता है पुलिस अभी इतनी जदीद नहीं हुई। हॉल में कहे गूंज उठे। Who knows what is Chat GPT? Who knows what is Chat GPT? So police is not that advanced yet. For the young generation. Chat GPT is a new thing that came in November last year. Hardly about 7 months back. डॉक्टर जाकिर नाइक ने हाजरीन और सामीन को बताया कि चैट जीपीटी एक सॉफ्टवेयर है जिससे कुछ भी पूछें वो इससे मुतालिक जवाब देगा। मैंने कोशिश की कि मैं भी इससे सवालात करके देखूं इस सॉफ्टवेयर में कितना इल्म डाला गया है, मगर जब मैंने चैट जीपीटी से कुछ सवालात किए तो उसने किसी एक का भी जवाब नहीं दिया। इनमें से एक सवाल शिर्क की इब्तिदा से मुतालिक भी था। मैंने सवाल लिखा मगर चैट जीपीटी इसके जवाब नहीं ढूंढ पाया। तो मैंने अपने एक दोस्त से इससे मुतालिक पूछा कि क्या इसके पास इस सॉफ्टवेयर का कोई नया वर्जन है। तो इसने बताया कि मेरे पास इसका जदीद तरीन वर्जन चैट जीपीटी 4 है, जो कि 2023 तक की सारी मालूमात रखता है। डॉक्टर साहब ने बताया कि मैंने इससे वो वर्जन लिया और इसमें भी यही सवाल दोबारा रखा, मगर ये जदीद तरीन सॉफ्टवेयर का वर्जन भी कोई जवाब नहीं दे सका। That you ask them anything, they will tell you the reply. And I tried to find the reply, I could not find it. So I asked my friend who has the latest version, version 4. Version 3 is up to 2022, version 4 is latest. And when we tried to find out, I could not get the reply. And this answer you will not even find in Google. I do not know what the organizer wanted me to speak when they gave this topic to me, origin of shirk, because it may be what I told you, that's the right answer, or it may be what history records. So I will cover both of it. Not to disappoint the organizers, I did not ask them what do they mean.
ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ جب چیٹ جی پی ٹی ناکام ہو گیا تو میں نے گوگل کو بھی آزمانے کا فیصلہ کیا اور گوگل پر بھی اپنے سوالات رکھے، مگر وہاں بھی اس سے متعلق کوئی ایک جواب نہیں ملا۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ لوگ عام طور پر یہ چیز سوچتے ہی نہیں کہ شرک کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب اس چیز میں کسی کو دلچسپی ہی نہیں ہوتی تو وہ بھی ایسے سوالات اپنے جدید ترین سافٹ ویئرز میں نہیں ڈالتے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر چیٹ جی پی ٹی کے بعد کوئی اس سے بھی جدید ترین سافٹ ویئر آ جائے تو وہ بھی اس جواب کا حامل نہیں ہوگا، کیونکہ ان سافٹ ویئرز کو بنانے والے انسان ہیں، اور جب تک انسان ہی سیدھے راستے پر نہیں چلیں گے تو ان کے بنائے سافٹ ویئر کیسے دین سے متعلق سوالوں کے جواب دیں گے۔ شرک سے متعلق سوالات جتنے اہم ہیں اتنا ہی لوگ اس سے متعلق جانتے نہیں اور سمجھتے ہیں کہ شرک کی ابتدا حضرت آدم کے بعد سے ہوئی تھی، مگر حقیقت میں یہ سب حضرت آدم کی پیدائش سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ But normally people don't think that the origin of shirk or the origin of polytheism was not after Adam. It was when Allah told the angels to bow down to Adam, all bowed down except Iblis. That's the time it originated. But when you Google and you try and find out, this is not there. ناظرین، جیسا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ دینی سوالات کے معاملے میں ہماری دلچسپی ہوتی ہی نہیں، تو حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے۔ اکثر دیکھا گیا کہ جہاں دیا جلتا ہے اس کے نیچے اندھیرا ہی ہوتا ہے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے علماء کے ہوتے ہوئے آج مسلمان دینی عقائد سے متعلق انتہائی کمزور ہیں۔ 3 کروڑ سے زیادہ دیوتاؤں کے پجاریوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی صورت میں ایک ہیرو دیا، جن کے دلائل کے سامنے بڑے بڑے ہندو پنڈت بے بس تھے۔ بڑے بڑے جگادری ان کی ذہانت دیکھ کر دانتوں میں انگلیاں دبا کر بھاگ جاتے تھے۔ آپ نے علمی میدان میں ہر مبلغ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ انہوں نے پرنٹ میڈیا، ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا کا ایسا استعمال کیا جیسا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ مسلمانوں کو میڈیا کی اہمیت اور اس کی افادیت سے آگاہ کیا اور واضح کر دیا کہ ایجاد جیسی بھی ہو اس کا صحیح استعمال بھی ہوتا ہے اور غلط بھی، مگر نہ جانے کیوں ہم اس میدان میں بھی صرف انٹرٹینمنٹ کا سامان ہی ڈھونڈتے ہیں اور اسلامی نقطہ نظر کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں ایسا کیوں ہے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ It's mentioned in Surah Araf, chapter number 7, verse number 11 to 18, that Allah said to the angels, bow down, all bowed down except Iblis. And when Allah asks him, why have you not obeyed my commandment? He says, I am better in creation than Adam, because I was created from fire and Adam was created from clay. Then Allah says, get ye down, you disobedient. So Iblis requests Allah that give me respite, that you have punished me, but delay my punishment. And Allah says, I give you respite, I delay your punishment till the day of judgment. Then Iblis says that I will assault your followers from front and from behind, from left and from right, and I will misguide them. So Allah says, those who believe in me, who are my followers, will never be able to misguide, but all those who you misguide, you and them, I will fill with hell.